हाल ही में जो अरुणाचल प्रदेश मैरिज एंड इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी बिल 2021 उसको जो ड्राफ्ट जो किया है, तो उससे जो है हमारे प्रदेश में जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में काफ़ी जो है रोष प्रकट दिखाई देता जा रहा है। लोगों की प्रतिक्रिया हमें जो जहाँ तक देखने को मिला, काफ़ी लोगों में आक्रोश है इस एक्ट को लेकर, इस बिल को लेकर जो है। तो पहले हमें ये बताइए कि ये किस तरीके से हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो इंडिजिनियस पीपल हैं, यहाँ के लोग हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले दिनों में, कि अगर ये बिल जो है पास हो जाता है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि टेबल पे नहीं रखेंगे, फिर भी जो भी इन थोड़े दिनों में जो हुआ, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? एक्चुअली चीज़ ऐसे है, आप प्रीवियस मेरा हमारा जो अबतन इकलान ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रेस ब्रीफिंग आप देखा होगा, उसमें काफ़ी एक्चुअली गुस्सा में था। हर कोई गुस्सा में था, और गुस्सा होगा भी क्यों नहीं ना, गुस्सा भी तो जायज़ था। क्योंकि आप जो चीज़ अनएक्सपेक्टेड चीज़ आप अगर आपका समय में अगर आ जाता है तो ऑब्वियसली आपको तो गुस्सा तो आएगा। और ये जो है, आप जो अभी जो अरुणाचल प्रदेश मैरिज एंड इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी बिल, ये चीज़ जो है एक्चुअली लोग बोल रहे हैं कि इतना पैनिक होना नहीं है, इतना इसमें डर का बात नहीं है, ये तो एक सिंपल एक ड्राफ्ट है। हाँ, मानता है ये एक सिंपल एक ड्राफ्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिंपल एक ड्राफ्ट है। लेकिन भी आप अगर कोई ड्राफ्ट को आप अगर गवर्नमेंट लेवल तक, सीएम तक अगर आप पहुंचाता है, उसके चैम्बर तक आप जाता है, तो ओबियसली वो ड्राफ्ट हो या बिल हो, कोई भी चीज़ हो, आप तो पैनिक तो होगा ही, आप तो डर तो लगेगा ही कि अरे ये क्या चीज़ है जो हमारे सीएम सीएम लेवल तक पहुंच गया। तो ये चीज़ है कि इसलिए हम लोग इसमें पैनिक होना जरूरी है। आप एग्जांपल ले लीजिए, आपका घर से अगर धुआं निकल रहा है, आप वेट करेगा कि वो धुआं जो है आग में तब्दील होके घर पूरा जल जाए, तब आप पैनिक होगा, ये नहीं। अगर आपका घर में धुआं निकल रहा है तो आप वो धुआं जो है आग में तब्दील होने से पहले आप वो धुआं को आप ढूंढ के आप उसको बुझा देना है। आप घर जलने के बाद अगर आप वो धुआं को आप पैनिक होगा, ये तो आप घर जल के ख़त्म हो जाएगा, फ़ायदा नहीं है। लाइकवाइज हमारे जितने भी इंडिजिनियस, हमारे जितने भी लोग हैं, अरुणाचली लोग हैं स्टेट के, सबका पैनिक होना जायज़ था, पैनिक होगा भी क्यों नहीं, ये चीज़ है। और इसका ज़रूरत भी नहीं है हमारे स्टेट में कि मतलब ये ड्राफ्ट को एक बिल बना के इसको एक्ट बनाएगा, ये ज़रूरी भी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे अरुणाचल एक ऐसे स्टेट है जो प्रोटेक्टेड एक स्टेट है इंडिया में, जहाँ में बाहर के लोग यहाँ में आने के लिए ILP का थ्रू आना पड़ता है। अदरवाइज़ यहाँ में तो कुछ ऐसे बिल लाने के लिए हमारे बेटी बहन को, हमारे वुमेन को यहाँ में कुछ डेंजर भी नहीं है। और प्रॉपर्टी, ये तो आप खुद जानते हैं हमारे सोसाइटी में बेटी को हम लोग बेटा के साथ कंपैरिजन कभी नहीं करते हैं। हमारे एक ऐसे स्टेट है, इवन इतना तक हमारे यहाँ करते हैं कि आफ्टर मैरिज का बाद भी क्या करते हैं, हम लड़की वाले लोग ही बेटी को फिर भी नौकरियाँ ढूंढ देते हैं, बिजनेस उसको इस्टेब्लिश कर देते हैं। इवन अपना जो बेटी का पति है या बहन का पति है, हमारा जो अपना जो मागू है, अपना जो जीजा है, उन्हें भी हम लोग सपोर्ट करते हैं थ्रू बिजनेस, आइदर थ्रू जॉब। तो इसमें ये बिल को लाने का, इसमें हमारे बेटी को यहाँ में डिफ्रेंशिएट कर रहा है, हमारे बेटी को यहाँ प्रॉपर्टी राइट नहीं मिल रहा है, हमारे बेटी को यहाँ प्रिविलेज नहीं मिल रहा है, ये तो सवाल ही नहीं आता है। हम लोग इतना अपना बेटी को प्यार करता है, अपना बहन को प्यार करता है कि वो लोग जब चाहे अपने माँ पिताजी जहाँ में उसका जन्म हुआ, कभी भी आना जाना लगा रहता है, कुछ दुख तकलीफ होने से भी इजीली शेयर करता है। एक ऐसे स्थिति है, यहाँ में ऐसा बिल लाने का दरकार भी नहीं है। हमारे जो वुमेन कमीशन का चेयरपर्सन ने जो प्रेस ब्रीफिंग किया है, मैंने भी देखा है। नो डाउट वुमेन वेलफेयर सोसाइटी आपका इस्टेब्लिश हुआ 1979, एंड देन आपका ये वुमेन कमीशन इस्टेब्लिश हुआ 2005 में, एंड देर सिंस
मतलब जब से इस्टेब्लिश हुआ तब से आप ये लोग वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन राइट के लिए, चाइल्ड राइट के लिए, वुमेन न्यूट्रल के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, करना भी चाहिए। लेकिन भी यहाँ में आप देख सकते हैं क्लियर कट अफसू का तरफ से भी क्लियर स्टैंड है कि जब ये जितने भी ये लोग अफसू बोलो, आन्या बोलो, जितने भी CBOs, NGOs और बांगोरास, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव था, जब ये लोग का डिस्कशन चल रहा था ड्राफ्टिंग के लिए, तो उसमें अफसू का क्लियर स्टैंड ये है कि ये जो अभी जो ये क्लोज जो चीज़ को अभी चर्चा में है, अरुणाचल प्रदेश मैरिज एंड इनहेरिटेंस बिल और नॉन ट्राइबल का जो हम लोग को प्रॉपर्टी देना है, ये चीज़ को टोटली अफसू तो अगेंस्ट है। इवन जब मीटिंग में था, डिस्कशन में था, अफसू उसमें भी अफसू का स्टैंड ये था कि वो लोग ये चीज़ को अपोज करता है, गंगोरा जितना भी CBOs, NGOs वो लोग का तो ये चीज़ को अपोज था कि ये एक्ट जो है, ये ड्राफ्ट जो बिल जो है यहाँ आना नहीं, रिफ्लेक्ट होना नहीं है, ये चीज़ को टोटली अगेंस्ट था। तो ये लोग किसी का ऊपर भी आप इस तरह से अननेसेसरी आप ब्लेम नहीं डाल सकते हैं ना। आप अगर गलती किया है तो एक्सेप्ट कीजिए, आप गलती नहीं किया है तो ऑब्वियसली आपको हर कोई सपोर्ट करेगा। तो इसमें अफसू का क्लियर स्टैंड है। यस्टरडे आई हैव सीन कि अफसू का जो वुमेन विंग का जनरल सेक्रेटरी इंक्लूडिंग हर प्रेसिडेंट वुमेन विंग, वो लोग तो क्लियरिफाई कर दिया है कि वो लोग अपोज है ये ड्रॉप में, ये क्लोज के लिए वो लोग अपोज था टोटली। तो इसमें जो है टोमी बासर का नाम क्यों घसीटा जा रहा है? बल्कि उनकी तरफ से भी क्लैरिफिकेशन है कि मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर भी मुझे जो है इस पूरे मामले में घसीटा जा रहा है। देखिए, अभी टोपी बासर इसमें इन्वॉल्व है ना नहीं है, ये टोपी बासर मालूम होगा और इधर वुमेन कमीशन मालूम होगा या फिर वुमेन यूनिवर्सिटी मालूम होगा। इधर टोपी बासर को अपना पब्लिसिटी के लिए बहुत इंटरेस्ट है कि वो उन लोगों के साथ CM चैम्बर तक जाके फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया में डालवाना, उसका इंटरेस्ट था होगा CM को मिलना और खुद को पब्लिसिटी करना, ये था होगा। इधर वो उसमें किस हिसाब से इन्वॉल्वमेंट है वो लोग के जाने। लेकिन जब आप ये चीज़ को आप ड्राफ्ट को आप जब सबमिट कर रहा था तो उस समय में आपके साथ ओबियसली टोपी बासर भी था, तो लोग तो यही सोचेंगे ना कि टोपी बासर ऑलरेडी उनके बैकग्राउंड को हर कोई मालूम है, तो हर कोई तो बोलेंगे। देखिए, जब भी कोई भी टिपिकल इश्यूज आता है तो ऐसा देखा गया है कि जितने भी बड़े बड़े NGOs हैं, CBOs होते हैं, इनके नीचे सीनियर सिटीजन्स होते हैं और जो यूनियंस होते हैं, तो उनका इन्वॉल्वमेंट उनसे जो है पूछा जाता है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जो बातचीत की जाती है, तभी कोई भी मुद्दा जो है उसको फाइनल जो रूपरेखा तैयार की जाती है। तो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में हमारे जितने यहाँ के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, जैसे आपसू आपने बताया, आपसू, आनिया हो गए, नेस, नीचे लॉ सोसाइटी है, तो क्या उनसे सलाह मशवरा नहीं लिया गया होगा क्या? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि आपसू हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, NGO से भी हो, अपना अपना वो लोग का राय है ये है कि वो लोग अपना क्लैरिफिकेशन ये है कि वो लोग ये मामले में इन्वॉल्वमेंट था, जो डिस्कशन था, लेकिन पर्टिकुलर ये क्लोज को वो लोग अपोज था। तो सबसे पहले तो देखिए, वुमेन कमीशन तो टोपी बासर का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि उसका हर सारा ब्लेम को अपना सर पे तो लिया, लेकिन वो ब्लेम को अपना सर पे रखना चाहिए था। फिर वो किसी और पे फेंक रहे हैं, बार बार अफसू का नाम लिया जा रहा है, अन्या का नाम लिया जा रहा है, बाकी जो NGO CBOs का नाम लिया जा रहा है। उनका तरफ से भी ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन आ गया कि दे मतलब वो लोग ये क्लोज का अगेंस्ट में है, वो लोग इसको मानता नहीं है। तो अब जब ये फाइनल जब ड्राफ्ट किया तो आप इधर ये लोग का ये सोच हो सकता है कि वुमेन कमीशन का इतना सारा क्लोज है, इतना सारा पॉइंट्स है ड्राफ्ट किया हुआ है, उसमें इसको एक पॉइंट पर डाल देने से कोई ध्यान नहीं देगा, नज़रअंदाज नहीं करेगा, सोचा होगा, इसलिए वो लोग डाल भी दिया होगा। लेकिन बाकी जितने लोगों का उन्होंने मेंशन किया, सब तो अगेंस्ट है इसका। अभी सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं, सब अगेंस्ट है ये क्लोज को लेके, बाकी चीज़ को कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और हमारे जो CM है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी हैं, उनको ओवर स्मार्ट कहूँ या दिल का साफ कहूँ,
उन्होंने जब उन लोगों ने जब सीएम के पास जब ये ड्राफ्ट को लेके गया, तो सीएम साहब भी खुला दिल है ना क्या है, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया साथ ही साथ पर्टिकुलर ये क्लोज को लेके, पॉलीगेमी को लेके। चलो पॉलीगेमी को तो पहले से फाइट करते आ रहे हैं, पॉलीगेमी को रुकाने के लिए, एबोलिश करने के लिए सोसाइटी से। लेकिन ये पर्टिकुलर क्लोज को लेके हमारे सीएम साहब ने भी ट्वीट कर दिया ताकि लोग इसको देखें और इसका रिएक्शन, लोगों का रिएक्शन, आई थिंक सीएम साहब अगर ये चीज़ को अगर वो ट्वीट नहीं करता है पर्टिकुलर क्लोज को, आई थिंक कोई मालूम होना भी नहीं था। इवन वो नाम ले रहा है अपसू का, आया का, सीबीएस, एनजीओस, गांगुरा, क्या नेस का नाम ले रहा है। ये लोग को भी पता नहीं होना था कि ये लोग जो चीज़ को ऑलरेडी पहले से रिजेक्ट है, तो उसको माने ड्राफ्ट के साथ उसको भी सबमिट कर रहा है, उसको प्रपोजल को दे रहा है। ये लोग मालूम होना भी नहीं था, और ये लोग बाद में फ्यूचर में आने से ये लोग की भी ब्लेम खाना था अगर ये टेबल हो जाता है असेंबली में। तो ये चीज़ है, तो एक प्रकार से हमारे सीएम साहब भी तीखी किया है कि ये चीज़ को आप पब्लिक में रिफ्लेक्ट किया। और एक चीज़ है इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा गया, हमारे जो चेयरपर्सन है वुमेन कमीशन का, उन्होंने कहा है कि बात रखना तो ज़रूरी है, बात तो रखना पड़ेगा, लेकिन उसमें आपको कोई क्लोज, कोई पॉइंट अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको हमारे स्टेट के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए अगर ये चीज़ जो है अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आप लोग आइए, हमारे टेबल पे आइए, हमारे ऑफिस पे आइए, उसको आप लोग डिस्कस कीजिए। इधर अभी भी आ सकते हैं आप लोग इसका क्लैरिफिकेशन लेने के लिए। उन्होंने कहा देखिए, आप सबसे पहले तो ये चीज़ को आप पब्लिक डोमेन में रखना चाहिए। सच में अगर पब्लिक उसको, और जितना भी उन्होंने नाम लिया, अगर वो लोग अगर अपोज कर रहे हैं तो दैट मीन्स तो सारा अरुणाचल अपोज होगा। तो वो चीज़ को समझना चाहिए था। वो डायरेक्टली अगर वो सीएम लेवल तक जाके ये ड्राफ्ट को सबमिट किया, दैट मीन्स तो इंटेंशन है ये चीज़ को जिसे भी टेबल कराना है, कुछ बाय हुक एंड क्रुक माने इसको जैसे भी हो, माने गवर्नमेंट लेवल में इसको पहुंचाना है, ये पॉइंट को, ये चीज़ है। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इन लोग का इंटेंशन ही है इसमें। अदरवाइज बाकी जितना भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बोल देखो, अपसू एक एपेक्स बॉडी है स्टूडेंट का, सीधा क्लैरिफाई किया है, हमारे प्रेसिडेंट ने भी किया है, कल हमारा वुमेन विंग का भी किया है कि वो लोग ये टोटल ये क्लोज का अगेंस्ट है। तो वो कैसे बार बार ये ब्लेम दे सकता है हमारे जो अपसू हो गया, अन्या हो गया, बाकी नेस हो गया, बाकी जितना भी सीरियस एनजीओ, वो लोग को बार बार ये तो ब्लेम कर रहा है कि 3-4 बार उन्होंने मीटिंग बताया, डिस्कशन किया, तब जाके ये ड्राफ्ट हुआ, ये ओवर नाइट नहीं हुआ। ये तो उन्होंने तो डायरेक्ट ब्लेम कर दिया। ये इसे ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए। अगर आप गलती किया है तो आप एक्सेप्ट कीजिए, और इसको आप एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये जो चीज़ अभी जो यहाँ सोशल मीडिया में और हमारे स्टेट में गर्मा गर्मी जो चल रहा है, ये आपका प्रॉपर्टी बिल को लेकर, देखिए हमारे स्टेट में बहुत सारे नॉन ट्राइबल भी है, नॉन एपी है, जो हमारे यहाँ के ट्राइबल एसटी लड़की शादी करके बहुत साल से हैं। ये नया कोई नया बात नहीं है। तो ये चीज़ का वजह से अभी क्या हो गया कि अभी जो प्रेजेंट जो ऑलरेडी मैरिड होके बैठा हुआ है, शांति से, सुख शांति से, कोई डर नहीं, कोई खिंचाव नहीं, अपने हिसाब से हम लोग जी रहे हैं। लेकिन ये चीज़ का वजह से अभी क्या हो गया कि हमारे लोग नॉन ट्राइबल को हेट करना शुरू हो गया। अभी नॉन ट्राइबल अच्छे वाले लोग भी अगर हमारे यहाँ एसटी लड़की को शादी करना चाहेगा तो भी अभी रोक तो शुरू हो जाएगा। सबसे तो ये तो बहुत एक्चुअली गलत चीज़ है। और वुमेन को हम लोग के यहाँ प्रॉपर्टी देना जरूरी है, ये तो आप खुद देख लीजिए। हमारे यहाँ पे हम पहले ही इनिशियल में आपको बता दिया था, बेटी को भी हम लोग प्रॉपर्टी देते हैं। हम लोग अपना बेटा को जिस हिसाब से हम लोग केयर करते हैं, बेटी को भी केयर करते हैं। बेटा से ज़्यादा हम लोग बेटी को केयर करते हैं, क्योंकि बेटा आप अमेरिका में, यूएसए में जाके, कहीं में भी जाके, आप इंग्लैंड में जाके रहो, थाईलैंड में जाके रहो, लेकिन शादी करके बेटा तो एक दिन अपना घर तो आएगा है, उसका राइट है, वो तो आएगा है। लेकिन बेटी क्या है कि आफ्टर मैरिज किसी का शादी होने के बाद क्या होता है, वो अपना ससुराल चले जाते हैं। तो पेरेंट्स का तरफ से ये हमेशा चिंता रहता है कि कल को हमारा बेटी
किसी और का घर जाएगा, शादी हो जाएगा, चला जाएगा, उसका जैसे हम लोग केयरिंग करते हैं वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, खुश रहेगा कि नहीं रहेगा, एक चिंता रहता है। तो बेटी के ऊपर हमारे फोकस ज़्यादा है, चिंता ज़्यादा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे लोग बेटी को हम लोग अपना तरफ से प्यार, एक गिफ्ट या अपना तरफ से प्यार हम लोग देते हैं, उसको प्रॉपर्टी भी देते हैं, उसको जो चाहे देते हैं। पहले मैंने जैसे कहा हम लोग का तो नौकरी भी हम लोग कर देते हैं, हम लोग बाहर स्टेट का हम कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन हमारा अरुणाचल का ये सिस्टम है, बहुत अच्छा है। यहाँ में कोई एक्स्ट्रा यहाँ बिल सिल यहाँ लाने का, लागू करने का, इम्प्लीमेंट करने का दरकार भी नहीं है। तो ये चीज़ हमारे जो वुमेन सोसाइटी है, हमारा वुमेन कमीशन है, सिंस फ्रॉम जब से इस्टेब्लिश हुआ वुमेन राइट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, चाइल्ड राइट के लिए, वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे, बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन इस तरह का अगर ये लोग हरकत करेगा तो मेरा सोच तो ये है कि हमारा सोच ये होगा कि दरकार भी नहीं है अगर इस तरह से वो लोग सोसाइटी को मिसलीड करेगा, मिसगाइड करेगा। और ये आपको मैंने आपको देखा है, प्रेस ब्रीफिंग का देखा है, यहाँ जब सोसाइटी का जब बात कर रहे हैं, अरुणाचल का बात कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज़ को अवेयर नहीं है, जानते नहीं हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे सोसाइटी में सेक्टर में, बस्ती में, ब्लॉक हर जगह पे वुमेन वेलफेयर सोसाइटी है, और वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर ये लोग अपेक्स बॉडी में रह के अगर ये लोग इस तरह से मिसगाइड करेगा, मिसलीड करेगा, तो मेरा हिसाब से ये लोग का थोड़ा सोच कमज़ोर है, ये लोग का समाज कमज़ोर है। ये लोग का सोसाइटी को और स्पेशली वुमेन वेलफेयर के लिए अगर इस तरह से करेगा तो काम नहीं कर पाएगा। तो ये लोग को मेरा वही सोच है, अगर आप लोग रेस्पॉन्सिबल को आप लोग नहीं निभा सकता है, आप लोग किसी का बहकावे में आके अगर आपको काम करता है तो आपका डिसीजन नहीं है तो आप रिजर्वेशन दे दीजिए, आप लोग अपना पद से हट जाइए। बहुत सारे वुमेन हैं हमारे सोसाइटी में, इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप पूरा प्रेस ब्रीफिंग में आप पूरा इंग्लिश बोल दिया आधा घंटा, कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ को जानते हैं, आप हर चीज़ आप अच्छा काम करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे हमारे वुमेन हैं जो आपका जगह पे ले सकते हैं, रह सकते हैं और अच्छा काम भी कर सकते हैं आगे वाले दिनों में, जो लोग इमेजिन भी नहीं किया। देखिए हमारे लास्ट टाइम जो PLC शुरू था, देखो उस वक्त के बाद हमारे यहाँ के लोग जागरूक हो गए हैं, बुद्धू नहीं है हम लोग, कि आप CM को आप सबमिट किया ड्राफ्ट और बोलता है कि वो तो एक सिंपल सा ड्राफ्ट है। अरे सिंपल सा ड्राफ्ट को आप CM लेवल तक अगर कोई भी कागज़ पहुंच जाना बहुत बड़ा बात होता है, ये कोई मजाक नहीं है। हाँ, हमारे स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से ये क्लैरिफिकेशन तो आया है कि ये टेबल नहीं होगा आने वाला असेंबली में, और कुछ स्पीकर को हमने भी देखा है, जो हमारे सोसाइटी के कुछ स्पीकर है, उन्होंने कहा है कि एज ऑफ नाउ, अभी के लिए तो ये ज़रूरी नहीं है, आगे वाले दिनों में पता नहीं बोलते नहीं, आगे वाले दिनों में भी क्यों होंगे ये सब चीज़, ज़रूरी नहीं है। आज नहीं, पहले से नहीं था, आज भी नहीं होगा, आने वाला कल में भी नहीं होगा। हमारे अरुणाचल जो है प्योरली ST स्टेट है, ट्राइबल स्टेट है। यहाँ में कोई जैसे हम लोग को यहाँ में प्रोटेक्टेड एक स्टेट हम लोग को बंगाल फ्रंटियर एक्ट जैसे हम लोग को यहाँ प्रोटेक्टेड हम लोग स्टेट बनाया है, वो सब से है और हमेशा रहेगा। इसको वायलेशन करने का इसको ज़रूरी नहीं है, इसको ट्राई भी नहीं करना है कि वायलेट करने के लिए। और लास्टली मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग इस तरह का हरकत दोबारा ना कीजिए, और सकेगा तो आप लोग पब्लिकली इसको आप गलती को एक्सेप्ट करके आप लोग माफ़ी भी मांगना चाहिए, अदरवाइज़ गाली सुनते रहेगा और आप लोग का वजह से पेमा कंदू का गाली सुन रहा है। तो ये सब चीज़ को आइंदा फ्यूचर में ये लोग ही नहीं, कोई भी हो, अरुणाचली कोई भी हो, इस तरह का अननेसेसरी चीज़ कभी हरकत करना भी नहीं है। अगर ये ड्रग जो है टेबल हो जाता है, बिल बन जाता है, उसके बाद इसका फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस तो बहुत खराब है। हमारे यहाँ स्टेट में प्रोटेक्टेड स्टेट है, अगर बाद में बिल बन के अमेंडमेंट हो जाता है इनकेस फ्यूचर में कभी भी हमारे स्टेट में कोई भी आना जाना होगा, ILP का दरकार भी नहीं होगा, तो ये एक रिस्की है फ्यूचर के लिए।